मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने अपनी मम्मी को उनके वेडिंग लहंगे में देखा था और मैं रोने लग गई थी। मैं हमेशा ऐसे मजाक करती थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने, हमें शादी पे कोई नहीं बुलाता है, तुम ही शादी कर लो। तो मैं ऐसे बोलती थी कि कोई ढूंढ लो, कितने साल अकेले रहोगे, ये सब मैं बोलती थी उन्हें। तो आई थिंक वो बहुत कंफर्टेबल थी शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत कुछ शेयर करती हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। उस वक्त फैमिली का इतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, तो मुझे घर छोड़ना पड़ा। और मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी और मुझे बाहर हॉस्टल में रहना था, जहाँ मैं अपनी बेटी को साथ में नहीं रख सकती थी। तो मैं अपनी बेटी को अपने मम्मी पापा के पास छोड़ के मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए गई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद के पाँव पे खड़ी हुई, और उसके बाद मैं अपनी बेटी के पास वापस आई। जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, शादी करनी है, क्योंकि मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। एज एक तो पास्ट एक्सपीरियंस था, ऊपर से मैं बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती थी। पहले तो बहुत डर भी गए थे और मना भी कर रहे थे कि दूसरा स्टेट है, कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। मतलब असम के लोग नॉर्थ के साथ थोड़ा सा नहीं मिक्स हो पाते हैं। तो लेकिन जब उनकी बात यूवी से कराई और मेरी इन लॉज से कराई मेरी, तब जाके उनको भरोसा हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरी बेटी को एक्सेप्ट करना। जब वो यूएस सेटल हो गई तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे को भी मूव ऑन करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी। क्या वो यूएस से स्पेशली इंडिया आई सिर्फ मेरी शादी अटेंड करने के लिए। उसने मेरे साथ शॉपिंग की, मेरा लहंगा सेलेक्ट करना, एवरीथिंग, सारी तैयारियां। तो उसने बहुत कुछ, लाइक मेरे को बहुत खुशी हुई उसको इतना खुश देखते हुए मेरे लिए। लाइक जब वो मेरे हल्दी मेहंदी शादी में जैसे वो डांस कर रही थी, आई मीन मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग कितनी अच्छी थी कि उसको खुश देखे कि वो मेरे लिए कितनी खुश है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि इतने स्ट्रगल के बाद मेरी मम्मी को फाइनली अपनी जिंदगी में कुछ खुशी मिली है। और ये मेरी मम्मी से मैं इंस्पायर होती हूँ कि किसी भी गलत सिचुएशन में तुमको सेटल नहीं रहना है और तुमको आगे बढ़ना है हर डिफिकल्टी से। तो और जो अच्छा लगे वो करना है। तो आई थिंक मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। लाइक मैं पिछले 7-8 साल से सिर्फ ट्रैवल ही कर रही हूँ, बहुत घूम चुकी हूँ। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों के साथ में बहुत ट्रैवलिंग के प्लान्स हैं, लेकिन अब मैं, क्योंकि मैंने अपनी मैरिड लाइफ अभी एंजॉय नहीं की, तो आई रियली वांट टू कि मैं अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से एंजॉय करूँ अपने हस्बैंड